हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक से संबंधित। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से संबंधित जितना भी सवाल है उन सारे सवाल पे हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्म पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन है लोकसभा, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लेस, जेड गुड्डी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेड गुड्डी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, और बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देती है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? ऑप्शन है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अगला ऑप्शन है लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपना शिकायत जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ऑप्शन है पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। ऑप्शन है 74%, 18%, 13%, 28%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 18%। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 25, 35, 59, 65। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 59%। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ऑप्शन है 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1966 में। अगला प्रश्न है, डरबन में नस्लवेद विरोधी सम्मेलन हुआ। ऑप्शन है 1980 में, 1990 में, 2001 में, 2019 में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 में। अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता दर है। ऑप्शन है 40%, 47%, 49%, 50%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 47%। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। ऑप्शन है 54.16, 75.85, 65.38, 53.70। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 53.70। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन है सिंहली, तमिल, हिंदी, फ्रेंच। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंहली। अगला प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ऑप्शन है वेलोनिया, ब्रोसेल्स, मर्चटेम, मॉन्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मर्चटेम। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन है 20.2, 10.86, 19.06, 11.7। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10.86। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ऑप्शन है उत्तर पूर्व प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्व प्रांतों में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व प्रांतों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदू समुदाय की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है। हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन है लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, राज्यसभा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। अगला प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, चिली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेल्जियम। अगला प्रश्न है, काले दास्ते और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। ऑप्शन है अश्वेत शक्ति का, नीले रंगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्वेत शक्ति का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेरियार रामास्वामी नायर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। ऑप्शन है भारत, नेदरलैंड, युगोस्लाविया, बेल्जियम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी,
यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन है नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नर्मन ने अफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? ऑप्शन है काला झंडा फहराकर, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, काला चश्मा लगाकर, काला बिल्ला लगाकर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यक कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है भारत एक विविध समुदाय का देश है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारा के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, और इनमें सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब, इनमें सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है, सामाजिक विभाजन अधिकांश पारिवारिक होता है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आर्थिक होता है, सामाजिक विभाजन अधिकांश राजनीतिक होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। अगला ऑप्शन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है? ऑप्शन है राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय को लागू करना, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी से अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ावा मिलता है, सत्ता की साझेदारी से देश की एकता कमजोर होती है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, सत्ता की साझेदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरा समानता है, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरा खाई है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहु देश है, और उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी,
उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न एवं खुशहाल है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया? ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में कम से कम लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में किसी विशेष समुदाय को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में शिक्षित लोगों को शामिल करने पर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन है बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अनदेखी का प्रयास, अल्पसंख्यक का प्रभाव कायम रखने का प्रयास, संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों को ध्यान। ऑप्शन डी है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंकाई सराकर की नीतियों द्वारा सिंहली भाषीय बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में धर्म उस वक्त एवं विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, कानून को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंगभेद की नीतियों का विरोध नहीं किया? ऑप्शन है महात्मा, एफ्रो अमेरिकी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेड गुडी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेड गुडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि एक व्यक्ति के अनेक पहचान है। अगला ऑप्शन है केवल भारत में अमेरिका जैसे देश में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं। अगला ऑप्शन बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल एवं जाति नहीं है बल्कि भाषा है। ऑप्शन डी है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्रीय एवं सामाजिक यानी दोनों स्तर पर कायम है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, या यह कोई जरूरी नहीं कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक ही हो। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होती है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराती है वहां सामाजिक विभाजन होती है। केवल लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन होती है। युगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन के उदाहरण कभी नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहीं सामाजिक विभाजन होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है श्रीलंका केवल तमिलों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उनके हितों के खिलाफ थी। श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए की मांग करने सिंहली समुदाय के हितों के खिलाफ थी। अगला ऑप्शन है श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उनके हितों के खिलाफ थी। इनमें से कोई नहीं सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और इनके हितों के खिलाफ थी। अगला प्रश्न है, इनमें
कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है लोकतंत्र को सामाजिक विभे